हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो हस्बैंड जा चुके थे जॉब पे और बाद में मैं लग गई हूँ घर के काम में। और इस टाइम अनन्या आ रही थी इसीलिए ब्लैंकेट आपको फैला हुआ दिख रहा है, क्योंकि अनन्या इस टाइम तक सो रही थी। मैंने सोचा फटाफट मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो उठ जाती है तो वो शैतानियाँ करने लगती है। और आपने देखा लाइट भी चली गई थी। पर ये को अच्छा है कि इस रूम में खिड़की है, तो खिड़की में से रोशनी आती रहती है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आ गए थे दूध वाले भैया। मैंने तो फिर दूध ले लिया था उनसे, फटाफट दूध को भी उबलने के लिए रख दूँगी। और आपको दिख रहा है गैस भी कितनी गंदी हो रही है। और दूध मतलब फ्राई पैन के ना चारों तरफ जम जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूध जम जाता है। तो समथिंग 5-10 मिनट ही बस मैंने रखा होगा ये दूध भैया से लेकर, और ये दूध जम गया इतना अच्छे से। और बस मैं उसको थोड़ा सा भी सही कर रही थी। और यहाँ पे देखिए ये फ्राई पैन रखूँगी मैं धुलने के लिए। उसके बाद लगा रही हूँ मैं बाहर झाड़ू। और यहाँ पे पलंग डला हुआ है, क्योंकि रात में अनन्या यहाँ पे खेल रही थी, इस वजह से ये रात का पड़ा हुआ था। फिर मैंने रात में हटाया ही नहीं। फिर सुबह हो गई, सुबह को भी ये पलंग ऐसे ही डला हुआ है। मैं इसे अभी बाद में हटाऊंगी। और बस फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। और आज हवा बहुत ठंडी चल रही है हमारे यहाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे बस मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है। बस कूड़ा वगैरह डाल दूँगी डस्टबिन में उठा के। यहाँ पे काम झाड़ू का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सारे बर्तन वगैरह जमा करने हैं, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे पड़े हुए हैं धोने के लिए। और मतलब एक्स्ट्रा बर्तन हो गए धोने के लिए। और मिर्ची भी मेरी अच्छे से सूख गई है। तो मैं सोच रही हूँ आज शाम को अचार बना लूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आज ही अचार बना लूँगी। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे मैंने 1-2 दिन पहले ही मिर्ची धो के सूखने के लिए रख दी थी, जिससे उसका पानी ख़त्म हो जाए, इस वजह से। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं गैस साफ़ करने के लिए। पहले गैस साफ़ करूँगी, दूध उबलने के लिए हालांकि मैंने रखा था। फिर मैंने सोचा दूध थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ, पहले गैस साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद आराम से दूध उबलता रहेगा। इतने में बर्तन वगैरह धोंगी, इतने दूध आराम से उबल जाएगा कम गैस पे। तो बस यहाँ पे पहले मैं गैस अच्छे से पोंछूंगी, उसके बाद स्लिप साफ़ करूँगी, और लास्ट में ये बर्नर लगा के रख दूँगी गैस पे दूध उबलने के लिए। इतने बर्तन वगैरह धोंगी, इतने अच्छे से उबल जाएगा दूध। अभी ये देखिए दूध मैंने वापस से रख दिया उबलने के लिए। और गैस कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। और ये भी साफ़ हो गया काउंटर इसका। और पल्ले में बर्तन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खाली पड़ा है। सारे बर्तन गंदे पड़े हैं धुलने के लिए। तो बस आपको दिखा रही थी साफ़ सुथरी गैस होने गई कितनी अच्छी लगती है ना। और किचन इतना प्यारा लगता है, क्योंकि पूरा साफ़ हो जाता है। तो बस उसके बाद जाऊँगी मैं फटाफट बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन पड़े हुए हैं इतने सारे। तो अभी फटाफट पहले मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और अभी पता है आज हवा जैसी आपको मैंने बताया ना बहुत तेज़ी वाली चल रही है। उस टाइम तक अनन्या उठ गई थी, उसको मैंने बिठाल दिया था झूले में, और वो मैडम बैठ के झूला झूल रही हैं। तो चलिए फटाफट पहले बर्तन वगैरह धोती हूँ मैं।
आज ना मुझे काफ़ी सारा टाइम लगा बर्तन धोने में, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे और चाय वगैरह का जो फ्राई पैन है वो इसमें भीग रहा है। और ये फ्राई पैन ना बहुत बुरी तरह से जल गया था चाय का, क्योंकि ना गैस तेज़ थी और मैं कोई काम करने में चली गई थी, तो चाय इसमें पूरा ऊपर तक जल गई अच्छे से। इस वजह से फ्राई पैन को मुझे बहुत अच्छे से धोना पड़ा। और ये दूध वाला भगोना, और आप लोग जानते हो कि दूध जब उबालो 3-4 बार दूध अगर उबलता है तो दूध के भगोना में दूध कढ़ जाता है। इस वजह से उसको धोने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन अभी धोऊंगी, फिर बर्तन वगैरह रखूँगी, यहाँ पे पानी डाल के वाइफर भी लगाऊंगी। एंड बस घर का काम तो देखो इसी तरह चलता रहता है। हम हाउस वाइफ का काम तो कभी रुकता ही नहीं है, बढ़ता ही रहता है दिन ब दिन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और आज मैं जैसे कि आपको बताया था ना कि मिर्ची का अचार बनाने की सोच रही हूँ, तो शाम के टाइम में वो भी बनाऊंगी, अचार बनाऊंगी मिर्ची का, क्योंकि फिर उसको भी ना समथिंग 3-4 दिन तो रखना पड़ेगा ना, उसके बाद ही अच्छा बनेगा खाने लायक, इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने वाइफर लगा रही हूँ फटाफट। यहाँ पे पानी सारा हो चुका है साफ़, और मैं झाँक कर मतलब नीचे से देख रही थी, सब्जी वाले भैया आए थे पर उनके पास सिर्फ पालक वालक थी, तो इस वजह से फिर मैंने इग्नोर कर दिया। और सारे बर्तन वगैरह रख दूँगी, उसके बाद घर का काम यूँ ही चलता रहता है चलता रहता है। कभी भी घर के काम से तो छुट्टी मिलती नहीं है, चाहे कैसी भी हो हालत, घर का काम तो देखो करना ही पड़ता है। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो या ना हो, घर का काम तो घर का काम ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, घर का काम अगर कर लो ना तो इतनी खुशी मिलती है ना कि पूछो मत, और ना करो तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और हाँ, बन्ना जी का मेरे पास एक कमेंट आया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि आप तवा साफ़ नहीं करते हो क्या। तो बन्ना जी, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो तवा है ना, ये मैंने विशाल से लिया था, विशाल मार्ट से लिया था। और ये तवा कितने का था, शायद 350 का मिला था मुझे, 350 या 360 का था, इसके आसपास ही मिला था। और ये तवा नॉन स्टिक था। एंड उस कुछ टाइम तक तो ये नॉन स्टिक चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना इसका नॉन स्टिक पन जो था ना वो छूटने लगी इसकी लेयर। तो ये तवा मेरा 2 कलर में डिवाइड हो गया है, यानी जहाँ से इसका ब्लैक पन छूट गया है वहाँ से ये वाइट वाइट सा दिखने लगा है, कहीं कहीं से ये ब्लैक है। तो इस वजह से इसे कितना भी रगड़ लो, कितना भी साफ़ कर लो ना, तो इसका पूरा वो ब्लैकपन हटता है और ना ही रह जाता है उसमें। तो इस वजह से फिर उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं मिर्ची का अचार। और मैंने मिर्ची को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा इसमें विनेगर, क्योंकि नींबू नहीं था और नींबू वाले भैया भी नहीं आए 1-2 दिन से, मतलब सब्जी वाला नहीं आया, तो इस वजह से मैंने नींबू नहीं लिया, तो मैंने उसकी जगह विनेगर का यूज़ कर लिया। और इस तरह से भी बना सकते हैं, सबकी देखो अपनी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है। पर मैं सच बताऊँ, मुझे जो समझ में आता तरीका मैं उसी तरीके से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया अचार का मसाला, और इसमें था सौंफ था, मेथी का दाना था, कलौंजी थी, ये सब कुछ, और धनिया पाउडर था पिसा हुआ। तो बस यहाँ सबको पहले भून लिया था, फिर पीस लिया था। और इतना टाइम मुझे नहीं मिला था कि मैं पीसने पासने तक आपको दिखाती। तो बस उसके बाद ये कंटेनर था मेरे पास कांच वाला, और ये कंटेनर अचार वाला था, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया था ना अचार वाला बॉक्स, ये वाला कंटेनर था। तो मैंने इसमें से जो अचार आम का बचा हुआ था, क्योंकि आधा तो समथिंग ख़त्म हो गया था, आधा ही बचा था, तो मैंने उसको दूसरे डब्बे में करके रख दिया था। और ये वाला जो कांच का डब्बा है, मैंने इसको अच्छे से धो लिया था, सुखा लिया था, पोंछ लिया था। उसके बाद मैंने इसी में मिर्ची का अचार भर दिया है। तो पहले इसको भर दूँगी, फिर मैं डालूँगी इसमें ऊपर से तेल। और तेल आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कितना भी डाल सकते हो, मैं तो थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि पहले थोड़ा ही डाल देते हैं। यहाँ पे बस मैंने अचार डाल दिया था, जितना मुझसे मसाला इसमें आया मैंने उतना अच्छे से रख दिया है। इसको फिर मुझे ढक देना है। जो बाकी ये मिर्ची बच गई है ये इसमें आई ही नहीं, तो फिर मैं इसको किसी कटोरी में करके साइड में रख दूँगी। फ़िलहाल के लिए इसको अभी मुझे अच्छे से पैक करना है इस डब्बे को, क्योंकि धूप लगानी है। अब देखते हैं जब धूप आएगी ना तब मैं इसमें धूप भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट ये जो मिर्ची का अचार इतना बच गया है 1 कटोरी एक्स्ट्रा, तो इसको मैं अभी ऐसी साइड में रख दूँगी। और ये साइड में रखा रहेगा, क्योंकि उसमें जगह नहीं है ना बिल्कुल भी। तो देखिए मैं इसको ढकने के लिए क्या कर रही हूँ, जो इसका ढक्कन है मैं वो नहीं लगा रही हूँ। मैंने एक पेपर लिया है, उसको डबल फोल्ड किया है, उसके बाद यहाँ पे रबड़ है मेरे पास 3, तो मैं उसको इसके ऊपर लगा दूँगी। इससे इसमें सीलन भी नहीं आएगी, ख़राब भी नहीं होगा, और ये सही भी रहेगा अचार। और बाकी जो एक्स्ट्रा पेपर है मैं उसको दूंगी फाड़, और इसको कम से कम 4 दिन ऐसी धूप में रखेंगे, फिर अचार हमारा तैयार हो जाएगा। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अचार कैसे